आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष श्री गणेश चंद्र जोशी जी, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट जी, महासचिव श्री महेंद्र सिंह रावत जी, मुख्य संयोजक श्री टी.एस. मंडाल जी, संयोजक के.एन. चंदोला जी, मेला समन्वयक श्री नरेंद्र सिंह देवड़ी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी, स्थानीय पार्षद श्री प्रमोद सिंह राजन जी और उपस्थित पर्वतीय समाज से जुड़े हुए, उत्तराखंड से जुड़े हुए सभी मेरे बहनों और भाइयों, 14 जनवरी से 23 जनवरी तक लगातार 10 दिनों तक चलने वाला महाप्रौतिक पर्व भगवान सूर्य के उत्तरायण में जाने के साथ प्रारंभ होता है और पिछले 2 दशक से अधिक समय से उत्तराखंड से जुड़े हुए, पर्वतीय समाज से जुड़े हुए जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सभी लोग जिस श्रद्धा भाव के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं, उन्होंने इस परंपरा को बनाए रखा है। मैं इसके लिए पर्वतीय महापरिषद को और आप सभी श्रद्धावान पर्वतीय समाज से जुड़े हुए बहनों और भाइयों को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के विकास में या देश के विकास में पर्वतीय समाज की एक बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी उसी उत्तराखंड में पैदा हुए थे। वे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। 1954 में देश के गृह मंत्री बने और 1956 में उन्हें देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी उसी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी देश की सेवा की। श्री नारायण दत्त तिवारी जी उसी उत्तराखंड की देन है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी विकास का एक विजन दिया था। ऐसे अनेक विभूतियां उत्तराखंड ने देश को दी। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में जनरल बिपिन रावत जी उसी उत्तराखंड की देन थे। देश के द्वितीय सीडीएस उसी उत्तराखंड की देन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेशनल सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी भी उसी उत्तराखंड के देन है। ऐसे अनेक विभूतियों को देने वाला और देश की सुरक्षा की आवश्यकता के लिए अपने जवानी को लगाने वाला
उत्तराखंड का बहादुर नौजवान, यह भी उत्तराखंड की देन है। सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए लखनऊ में, बरेली में, गाजियाबाद में, मेरठ में और अन्य अनेक क्षेत्रों में जहां भी वो निवास कर रहा है, अपने पर्व और त्योहारों को, अपनी विरासत को इसी आयोजन के साथ जोड़ करके बड़े उल्लास के साथ, बड़े उमंग के साथ उन्हें वहां आयोजित करता है। हम लोग के पास समय नहीं होता, इच्छा तो होती। मेरे पास बार गाजियाबाद से भी और बरेली से भी निमंत्रण आया था, लेकिन महाकुंभ की व्यस्तता के बीच में समय नहीं निकाल पाया। मैं भी प्रयागराज से ही आ रहा हूं। आज पूरे मंत्री परिषद की हमारी बैठक वहां पर थी और वहीं से मैं सीधे इस कार्यक्रम में यहां पर आपके पास आया हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले 2 दशक से अधिक समय से जो कार्यक्रम यहाँ पर पर्वतीय महापरिषद कर रही है, ये केवल एक आयोजन नहीं होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ अनेक प्रतियोगिताएं भी इस महापरिषद के द्वारा होती है। अलग अलग तबके के लोगों के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है और उन प्रतियोगिताओं के साथ साथ पर्वतीय समाज से जुड़े हुए उन विभूतियों को सम्मानित करने का भी काम किया जाता है जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी का इस बार आप लोगों ने यहाँ पे सम्मान किया। कोश्यारी जी उत्तर प्रदेश में भी काम किए थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किए, राज्यपाल के रूप में भी उनके पास कार्य करने का एक अनुभव है। अपनी सहजता, सरलता के लिए जाने जाते हैं। पूरा जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित किया है। आपने सैनिकों को और उनके शहीद परिवारों को भी सम्मान दिया है, क्योंकि हम लोग अपने विरासत को विस्मृत नहीं कर सकते। उसके दोनों रूप हैं। एक पहलू है जो हम अपने पर्व और त्योहारों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं, और दूसरा पहलू है जो हम अपने अमर शहीदों का स्मरण करते हुए महापुरुषों की जयंती के अवसर पर या किसी अन्य विशिष्ट घटना को केंद्र में रख करके उन आयोजनों के साथ जुड़ते हैं। और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण वैसे भी है। आज 22 जनवरी है। 22 जनवरी 2024 को आज ही के दिन 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रभु श्री रामलला फिर से अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए। यह भी विरासत की व्यवस्था, परंपरा है। भगवान राम की विरासत 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हो पाएगी। और जो आपकी यात्रा है, आपके कार्यक्रम है, जो लोक गाथा, लोक परंपरा, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, ये सभी उसी विरासत को आगे बढ़ाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी रूप में आगे बढ़ती है। लोक गायन, ये सब उसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ती है। आप लोग इतने उमंग के साथ, उत्साह के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं अपना आपको सौभाग्य शाली मानता हूं कि मैं आपके बीच में आकर के इस कार्यक्रम में कुंभ की व्यस्तता में समय निकालना कठिन था, लेकिन समय पे हम लोग आ गए। मौसम वहां भी, लखनऊ में भी अनुकूल था, तो हमें आने में कोई समस्या नहीं हो पाई। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके बीच में आकर के अनेक कार्यक्रमों को आप यहाँ पे संचालित कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, और उसके माध्यम से ध्येय एक ही है और वह है कि भारत को मजबूत करना, भारत की सुरक्षा
वर्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करना और एक भारत श्रेष्ठ भारत इसी प्रवाह के साथ निकलता है। लोक गायन से, लोक परंपरा से, लोक संस्कृति से, लोक गाथाओं से, लोक कथाओं से, यहीं से निकलता है। ये सभी भारत के ही रूप हैं और उस भारत के बृहद रूप को दर्शन हम बृहद भारत के स्तर पर देखते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन कर सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय महाराज जी का। और मैं पर्वतीय समाज और पर्वतीय महापरिषद की ओर से दो निवेदन आपके चरणों में करना चाहूँगा। 2023 के उत्तरायणी कौतिक में महाराज जी ने कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली, रंग और जोहारी भाषा के साहित्य और कवियों की रचनाओं को हिंदी संस्थान के माध्यम से प्रोत्साहित किए जाने का हमको यहाँ पर घोषणा की थी, जिसको अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हो सकी। उसके लिए हमने एक प्रत्यावेदन भी तैयार किया है और इसके साथ ही श्री रामलीला समिति गोमती नगर शाखा पर्वतीय महापरिषद, जो कि रामलीला का पिछले 10 वर्षों से आयोजन कर रही है, उस भवन के सौंदर्यीकरण के ये जो दो मांग पत्र हैं, दो प्रार्थना पत्र हैं, ये हमारे अध्यक्ष जी आपको भेंट करेंगे।